हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब। आज पढ़ेंगे इस लेटर वाई के बारे में जो कॉन्सोनेंट है और साथ ही कभी कभार वावल साउंड के साथ भी पढ़ा जाता है। वैसे किंडरगार्टन में बच्चों को जब पढ़ाते हैं हम पढ़ाते हैं ओनली 5 वावल है, ए ई आई ओ यू आर वावल। उसके बाद कभी ना कभी आपने सुना होगा ए ई आई ओ यू एंड समटाइम्स वाई आर वावल्स। तो वाई क्यों ऐड हो रहा है वावल में, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में अभी जानेंगे। सो रूल्स बताने से पहले कि वाई कब कॉन्सोनेंट होता है और कब वावल साउंड लेता है ये बता दूं। अगर आपके बच्चे किंडरगार्टन में है, जस्ट स्टिक टू द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाई। वाई से येलो, यान, बस ओनली य साउंड। वावल साउंड की जो नॉलेज है य की, वो जब वो रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, स्लोली एंड स्टेडली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नॉट इन किंडरगार्टन। वाई इज कॉन्सोनेंट फॉर किंडरगार्टन किड्स। देन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। चलिए देखते हैं कि रूल्स क्या है कि वाई को कब कॉन्सोनेंट पढ़ना है एंड कब वावल की तरह इसको यूज करना है। सो एज यू कैन सी हियर, वाई की डिफरेंट साउंड्स वाले वर्ड्स जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वाई एज ए कॉन्सोनेंट इन येलो लेयर। वाई की जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो होती है य, जो बच्चे किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। य येलो, य यार्ड, है ना, इस तरह से। य यू, यस, ये वाले वर्ड्स कॉन्सोनेंट के अंडर आते हैं, जहां पर वाई जो है कॉन्सोनेंट साउंड लेता है। देन वाई की वावल साउंड्स भी होती है, वो भी 3 डिफरेंट साउंड्स होती है। लॉन्ग आई, लॉन्ग ई, शॉर्ट आई। जिसको नहीं पता कि लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स ऑफ वावल्स क्या होते हैं, उनको बता दूं। ए ई आई ओ यू जो हमारे वावल्स हैं उनके 2 साउंड्स होते हैं। शॉर्ट साउंड वो होता है जो बच्चे इनिशियली फोनिक्स सीखते हैं 3 लेटर वर्ड्स में, जैसे कि ए को एह पढ़ना, ई को एह पढ़ना, एंड आई को ई पढ़ना, ओ को ओह पढ़ना, एंड यू को अह पढ़ना। सो एह, एह, ई, ओ एंड अह आर दी शॉर्ट साउंड्स ऑफ दी वावल्स। वेयर जो लॉन्ग साउंड्स होती हैं, दे आर नथिंग बट द नेम ऑफ द वावल। जैसे कि कभी आप अगर ए को ए पढ़ रहे हैं केक में, जैसे कि, तो वो होता है लॉन्ग साउंड। सो वावल का नेम इटसेल्फ इज द लॉन्ग साउंड। अब कमिंग बैक टू द वीडियो, लॉन्ग आई, लॉन्ग आई वावल, सॉरी लेटर वाई जो है वो वावल साउंड लेता है लॉन्ग आई का, जैसे कि क्राई, क्राई। इफ यू कैन हियर आई साउंड एंड में आ रहा है, क्राई। देन वन मोर वर्ड, साइकिल, आई साउंड, साइकिल। लॉन्ग ई साउंड भी वो लेता है कुछ वर्ड्स में, जैसे कि सनी, ई साउंड, सनी, दिस इज लॉन्ग ई। 20, ई साउंड, 20, लॉन्ग आई, लॉन्ग ई। देन वाई जो है वो एक और साउंड भी लेता है, दैट इज शॉर्ट आई, लाइक इन जिम। ई साउंड, जो आई का शॉर्ट साउंड है वो है ई, जिम। सिंबल, राइट, ई साउंड। सो ये वाला तो बहुत कम वर्ड्स में देखने को मिलता है, बट बहुत कॉमनली आप ये 2 नोटिस करेंगे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स में। सो लेट्स सी द रूल्स के कब वाई को कॉन्स्टेंट पढ़ना है या फिर कब वावल पढ़ना है। रूल्स जाने से पहले आई वॉन्ट यू टू नो कि इंग्लिश में जो बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं वाई से एक वर्ड लिखती हूँ यहाँ पे, येस्टरडे। ये जो वर्ड है ना येस्टरडे, बड़ा वर्ड है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो बड़ा वर्ड है उसको पढ़ने के लिए ना वर्ड को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इस तरह से, येस्टरडे। और ये जो डिवीजन होता है दैट इज बेस्ड ऑन द वावल साउंड। वावल्स कितने हैं वो नहीं, कितनी वावल साउंड्स है, जैसे कि ई का साउंड है, ई का साउंड है और ए का साउंड है, तो येस्टरडे। और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड सिलेबल्स। सिलेबल्स, तो याद रखिए सिलेबल्स क्या है, क्योंकि ये नॉलेज आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड के वाई को कब वावल पढ़ना है या कॉन्सोनेंट पढ़ना है। सो लेटर वाई टेक्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट य इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और इन द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल। अब ये वर्ड है येलो या फिर कुछ और वर्ड है यार्ड, यस, यू, ये सारे वर्ड्स वाई से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम वाई को य पढ़ेंगे, येलो। इसी तरह से जैसे ये वाला वर्ड है लेयर, मैंने बताया ना कि सिलेबल रूल डिसाइड करेगा कि वाई को किस तरह से पढ़ना है। तो अगर मैं इस वर्ड को डिवाइड करूंगी यहाँ से
बेस्ड ऑन वावल साउंड। सी, दो वावल साउंड्स है, ले ए एंड अ, है ना, दो वावल साउंड्स। और जो बिगिनिंग ऑफ द वावल में अगर वाई आ रहा है, देन यू विल रीड वाई एज कॉन्सोनेंट, य, येलो, लेयर। Next, the letter Y is read with the sound long I, either in a single syllable word or in the end of the syllable. जैसे कि ये वर्ड है cry, मैंने बताया ना syllable, single syllable मतलब एक ही वावल साउंड है I, तो इसमें कोई और दूसरा साउंड ही नहीं है वावल का, सो हम इसको पढ़ेंगे cry इस तरह से। देन cycle, ये दो सिलेबल वाला वर्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखो दिस सिलेबल इज एंडिंग विथ वाई, सो यू शुड रीड इट विथ लॉन्ग आई। सो द रूल्स आर, इफ इट इज अ सिंगल सिलेबल वर्ड और द सिलेबल इज एंडिंग विथ वाई, यू शुड रीड वाई विथ लॉन्ग आई साउंड। जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं, क्राई, फ्राई, ड्राई, माई, ये सारे वर्ड्स में अगर आप देखो तो एंड में वाई आ रहा है और इसको हम आई पढ़ेंगे, लॉन्ग आई। वो इसीलिए भी क्योंकि जो इंग्लिश वर्ड्स है ना वो कभी आई से एंड नहीं होते। एंड इफ यू हियर द साउंड ऑफ लॉन्ग आई इन द एंड ऑफ द वर्ड, यू शुड यूज वाई। सो कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि वाई में अगर आप देखो तो लास्ट में आई साउंड आ रहा है, तो हम लिखेंगे कैसे, WHY हम लिखेंगे। सो इंग्लिश वर्ड्स आई से एंड नहीं होते, इसीलिए भी एंड में अगर आई साउंड आ रहा है तो वी यूज वाई। नाउ letter Y also takes the sound of long E, like in sunny, E, sunny, 20, E sound, 20, एंड में आप सुन रहे हैं ना E sound, long E। तो ये जो वर्ड्स है ये मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं। इफ यू सी sunny, 20, ओके, मल्टी सिलेबल वर्ड है। तो द रूल सेज इफ द वर्ड इज मल्टी सिलेबल एंड द वर्ड इज एंडिंग विथ Y, you should read it with E sound, sunny, 20. So this is the rule here. Next, in very few words, कभी कभार Y जो है ना शॉर्ट I साउंड भी लेता है, E वाला, जैसे कि जिम, सिंबल। बहुत कम वर्ड्स होते हैं विथ शॉर्ट I साउंड वेयर वी यूज Y फॉर दिस साउंड, बट इसका रूल है कि जब सिलेबल में मिडल में Y आता है ना, वी यूज Y। जैसे कि ये सिंगल सिलेबल वर्ड है बट बीच में इसमें आई साउंड आ रहा है, सॉरी ई साउंड आ रहा है, शॉर्ट ई, सो वी यूज जिम। सिमिलरली दिस इज मल्टी सिलेबल वर्ड बट सिलेबल के बीच में वाई साउंड आ रहा है, ई, सो दिस इज सिंबल। सो आई होप सारे रूल्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड and in the beginning of the syllable Y takes the sound of consonant Y. Then in a single syllable word or when a syllable ends with Y, you should read Y with long I. In big words where the word is having 2 syllable or 3 syllable, more than 1 syllable basically, and the word is ending with Y, you should read it with long E, sunny, 20. Then if the syllable has Y in between, then read it with short I sound. हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे बट उससे पहले सी हियर आर फ्यू वर्ड्स, ये एक्सेप्शन वर्ड्स नहीं है दो, इसमें Y अगर आप देखो यू विल सी वी आर रीडिंग Y विथ I साउंड। ये मल्टी सिलेबल वर्ड है लाइक दिस, और मैंने आपको बताया मल्टी सिलेबल वर्ड में एंड में अगर Y आ रहा है तो वी विल रीड इट विथ E हियर। देयर आर फ्यू वर्ड्स जहां पे हम Y को E नहीं पढ़ेंगे, लॉन्ग E नहीं पढ़ेंगे, लॉन्ग I पढ़ेंगे। वो इसीलिए मैंने आपको भी पहले बताया कि जो इंग्लिश वर्ड्स है वो I साउंड, सॉरी लेटर I के साथ एंड नहीं होते, तो अगर वर्ड में कभी एंड में I साउंड आ रहा है तो यू शुड यूज Y, लेकिन अप्लाई I साउंड, डिनाई I साउंड, मल्टीप्लाई आई साउंड, रिप्लाई आई साउंड। तो इन सारी वर्ड्स में एंड में आई आ रहा है इसलिए हम वाई यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। वाई विद द कॉन्सोनेंट साउंड य इन दीज वर्ड्स, यस, यू, यार्ड, यार्ड। सी इसको मैं सिलेबल में डिवाइड कर रही हूँ। वर्ड बिगिन हो रहा है विथ वाई, सो यू शुड यूज दिस कॉन्सोनेंट साउंड, येलो। देन ये वाला वर्ड
मैं अगेन सिलेबल में डिवाइड कर रही हूँ. सिलेबल बिगिंस विथ वाई, सो लॉ यर, य साउंड. सेम विथ दिस एग्जाम्पल, ले यर, मैंने डिवाइड किया इसको, ले यर. देन इसको भी मैं डिवाइड कर रही हूँ. 3 सिलेबल वाला वर्ड है yesterday, yesterday. Next letter Y taking the sound of long I. In single syllable words, fry, fr I fry, cr I cry, dr I dry, v I y, sh I shy. बेसिकली इंग्लिश वर्ड्स आई साउंड में एंड नहीं होते, विद द लेटर आई एंड नहीं होते, इसीलिए भी हम एंड में अगर आई साउंड आ रहा है तो हम वाई यूज करते हैं. देन इन द एंड ऑफ द सिलेबल, दिस वर्ड साइकिल मैंने यहाँ पे डिवाइड किया और ये जो सिलेबल है वो वाई से एंड हो रहा है, साइकिल, इसलिए हम वाई को आई पढ़ेंगे. सेम विद दिस एग्जाम्पल, इस वर्ड को मैं डिवाइड करूंगी, डायनामाइट, डायनामाइट. ये सिलेबल है, 3 सिलेबल वाला वर्ड है, ये वाला सिलेबल वाई से एंड हो रहा है तो वी विल रीड वाई विद आई साउंड, लॉन्ग आई साउंड, डायनामाइट. ये मैजिक ई वर्ड है, ई एंड में साइलेंट है, दैट्स व्हाई आई इज टेकिंग लॉन्ग साउंड हियर, माइट, डायनामाइट. एक और बात, सी को हम यहाँ पे स इसीलिए पढ़ रहे हैं, जब सी के बाद आई, ई और वाई आता है, सी को हम क नहीं पढ़ते, स पढ़ते हैं. सो सी के जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं उसकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर चेक करें. 2 साउंड्स ऑफ सी, 2 साउंड्स ऑफ जी, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए. देन वाई टेकिंग द साउंड ऑफ लॉन्ग ई, लाइक इन हैप्पी. रूल इज द वर्ड शुड बी मल्टीसिलेबल एंड द वर्ड शुड एंड विथ Y. So Y जब मल्टीसिलेबल वर्ड में आ रहा है एंड में, यू विल रीड इट विथ लॉन्ग E. हैप्पी, 40, रेनी, पपी, सी, स्टोरी, बेबी, बॉडी. सारे मल्टीसिलेबल वर्ड्स हैं, यानी एक से ज्यादा सिलेबल है उसमें, और जो वर्ड है वो एंड में वाई से एंड हो रहा है तो हम वाई को पढ़ेंगे लॉन्ग ई के साथ. सो इस तरह से जो लेटर वाई है वो डिफरेंट साउंड लेता है, कभी कॉन्सोनेंट की, कभी वॉवल की, इसलिए हम कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू एंड समटाइम्स वाई आर वॉवल्स. सो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.